से उठना सोना नहीं करता, उसकी दिनचर्या उचित नहीं है। अब मैया एक बात सुनो, अब उनके जीवन में वो कैसा क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, पर विद्यार्थियों को बहुत अल्प निद्रा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने अध्ययन काल को ही देना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी व्यवस्था है उसमें जितना कम रहे उतना अच्छा। पर यदि वो फालतू के कामों में यदि सो उठ रहे हैं तो भैया समझ जाओ, हमारी कथा पे उंगली मत उठवाओ। दीक्षा मिले ये बताइए क्यों? किन्हीं का प्रश्न है कि वो गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं पर गुरु दीक्षा चाहिए राधा रानी से। अब राधा रानी से कैसे दीक्षा मिले ये बताइए, क्योंकि आपको, आपका भाव है कि आपको स्वर्ग और वैकुंठ की कामना नहीं, आपको तो ब्रज चाहिए। देखो, अब किशोरी जी की दीक्षा, ये आपकी भावना है कि आपको किशोरी जी से दीक्षा चाहिए, तो किशोरी जी ने दीक्षा प्रदान की श्री हितरवंश महाप्रभु को। उनकी परंपरा में आप जहां कहीं भी दीक्षा लोगे तो वो यही माना जाएगा कि किशोरी जी की ही दीक्षा है। अब प्रत्यक्ष आपके लिए किशोरी जी प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर दीक्षा दें तो इतनी भक्ति भजन तो शायद नहीं हो हम में। लेकिन यदि आप सुदृढ़ हो जाएं इस भाव पर कि आपको किशोरी जी से ही दीक्षा चाहिए, तो लगो भजन करने, ब्रज का खूब स्मरण करो, ब्रज की खूब सेवा करो, किशोरी जी प्रसन्न होकर आ जाएं तो फिर दीक्षा हो सकती है। किन्हीं का प्रश्न है अंतर्निष्ठ भक्ति क्या होती है? अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब होता है गुप्त प्रेम। गुप्त प्रेम मतलब आपको कोई प्रिय लगता है पर आप उससे कभी बोलो मत, मन ही मन में उसको अपना प्रिय मानो। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप होता है कि आप ठाकुर जी को भजते तो हैं पर प्रकट नहीं करते, बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं कि आपके चित्त में भक्ति भाव है। इसी को ही अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं।